Welcome back, old Bollywood. Hello students, today I am going to discuss question number 9 to 10. तो स्टूडेंट्स आज के हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 to 10 है. आज हम इसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारा 9 क्वेश्चन है. इसमें A, B एंड C आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:3 रेशो. हमारे A एंड B पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3 दिया है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, A, B एंड C रेशो कितना दिया हुआ है 4:3:3. A का हमारा हो जाएगा 4/10, B का हो जाएगा 3/10 और C का भी हो जाएगा हमारा 3/10. हमारा एक न्यू पार्टनर है. यहाँ पे कह रहा है दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर. एक मैनेजर एडमिट करते हैं जो डी है इनटू पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में भी उसे हिस्सा देते हैं. तो ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर. हमारा ए कितना सरेंडर कर रहा है 1/4. तो हमारा जो डी पार्टनर है, डी हमारा न्यू पार्टनर है, वो ए से कितना लेगा 1/4 लेगा और ऑफ ए, और बी से हमारा लेगा 1/5 ऑफ बी, और सी से हमारा लेगा 1/6 ऑफ सी. तो डी हमारा जो न्यू पार्टनर है वो ए से 1/4 लेगा, बी से 1/5 लेगा और डी से 1/6 लेगा. आगे हमें क्या करना है, अब ए हमारा कितना सरेंडर कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है. हमें जैसा क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वैसे ही हमें लिख देना है. सबसे पहला है ए सरेंडर 1/4 ऑफ 1/10. 1/4 सरेंडर करेगा अपने हिस्से में से 1/4 में से फेवर ऑफ डी. किसके फेवर में, डी के. तो यहाँ हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा. ये हमारा 1/10 आ जाएगा. 4 से 4 कर दिया तो हमारे यहाँ 1/10 आ गया. मैंने एक स्टेप छोड़ दी है वरना क्वेश्चन लंबा हो जाता है. तो आई होप आप ये समझ जाएंगे. हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बी हमारा, बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर 1/5 ऑफ कितना था बी का 3/10 फेवर ऑफ डी. तो यह हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 3/50. ये आपको ध्यान होगा जहाँ ऑफ आता है, जहाँ ऑफ आता था इसका मतलब क्या होता था का. ओके, ये हमें ध्यान रखना. और जहाँ का होगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ओके, और फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज कर लेना है, याद रखना है. चलिए, तो अब हमारा सी का, सी सरेंडर, सी कितना सरेंडर कर रहा था 1, सी सरेंडर 1/6 ऑफ, सी का कितना था ओल्ड शेयर 3/10 फेवर ऑफ डी. डी के फेवर में कर रहा था. यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ काट दो 3 दूनी 6. तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1/20. ये हमारा
1/20 आ गया। तो ये हमारे डी के क्या शेयर निकला है, डी के हमने टुकड़े निकाल लिए कि वो कितना कितना इनसे ले रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें न्यू रेशियो निकाल देना है। तो न्यू रेशियो ए का हो जाएगा ए न्यू शेयर, ए न्यू शेयर हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर क्या था 4/, ये हमारा यहाँ पे दिया था 4/10 माइनस न्यू, अब हमारे ये वाले होंगे, ठीक है, इनसे मतलब हमें कुछ नहीं रहा, हमारे ये वाले, ठीक है, ये वाले जो हो गए। तो कितना आया था डी से, जो हमारा ए से जो डी ने लिया था वो लिया था 1/10 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम हमारा आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10, ये हमारा ए का आ गया। अब बी का निकाल देंगे, बी न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का कितना था ओल्ड शेयर हमारा 3/10 था, माइनस न्यू हमारा क्या आ गया था 3/50 आ गया था, 3/50 आया था। तो 3/50 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 हमारा कितनी बार जाएगा 5, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15 माइनस 3, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/50, ये हमारा बी का आ गया। सी का निकाल दीजिए, सी न्यू शेयर इज इक्वल टू, सी का हमारा क्या था ओल्ड शेयर 3/10 था, माइनस न्यू क्या आया था निकल के डी का 1/20 इज इक्वल टू, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, ये हमारा 6 हो जाएगा, माइनस 20 से 20 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5/20, ये हमारा 5/20 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर डी के जो हमारे जो ये निकल के आए थे ये वाले जो हिस्सा निकल के आया था डी का, इन्हें हमें क्या कर देना है, सारे प्लस हो जाएंगे। तो डी शेयर इज इक्वल टू, पहला कितना आया था 1/10 ए से लिया था, प्लस 3/50 बी से लिया था, प्लस 1/20 सी से लिया था, 1/20 हमारा सी से लिया था। अब हमें इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 100, 10 से 100 हमारा गया 10 बार, तो यहाँ हमारा 10 आ गया, प्लस यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस 5, तो इजिकल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर इजिकल टू 21/100, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा न्यू शेयर ऑफ ए बी सी एंड डी, जो हमारा न्यू पार्टनर था। अब हमें सबके लिखने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10 हमारा आया था, 3/10 ए का निकल के आया था, इज टू 12/50 बी से आया था, 5/20 सी का आया था, और 21/100 हमारा डी का आया था। तो अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारा आ जाएगा 100, तो ये हमारा 10 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 30:2 बार जाएगा। यहाँ 24 आ जाएगा ये हमारा 5 बार जाएगा। ये 25 आ जाएगा और यहाँ हमारा कैंसिल हो जाएगा 21 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30:24:25:21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन हमारा है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ए एंड बी हमारे दो पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिटेड एक्स एंड बाई, और वो दो पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पे वो दो पार्टनर एडमिट कर रहे हैं एक्स एंड बाई। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ए एंड बी हमारे पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2। तो ए का हो जाएगा हमारा 3/5 और बी का हो जाएगा हमारा 2/5। अब हमारे दो पार्टनर एडमिट कर रहे हैं उन्होंने, एक तो एक्स एडमिट करा है और एक वाई एडमिट करा है। तो एक्स जो है हमारा वो 1/3 ले रहा है किससे, ऑफ ए, 1/3 ऑफ ए, और 1/4 ये हमारा 1/4 ऑफ बी, ये 1/4 ऑफ बी, ये बी का 1/4 लेगा। तो अब हमें क्या करना है, ए कितना सरेंडर कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ए सरेंडर 1/3 ऑफ 3/5 किसके फेवर में, फेवर ऑफ एक्स। ये हमारा फेवर ऑफ एक्स, ये जो करेगा एक्स के फेवर में करेगा। कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम यहीं निकाल देते हैं, एक स्टेप नहीं तो आगे बढ़ेगी। यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 3 से 3 हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 फ्रॉम ए, ये ए से ले रहा है। अब हमारा बी का, बी सरेंडर कितना कर रहा है, 1/4 ऑफ 2/5, ये इसका ओल्ड शेयर था। फेवर ऑफ, ये किसके फेवर में कर रहा है, फेवर ऑफ वाई, ये फेवर ऑफ वाई के करेगा। तो यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। कैसे आएगा, ये 2 से कट गया 2 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 और 5 दूनी 10। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया, ये किसके फेवर ऑफ, फ्रॉम ये ए, ये फ्रॉम बी, मतलब बी से लिया है ये सर, ठीक है। अब हमें क्या करवा रहा है इसमें, अगला स्टेप वो कर रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, एक्स एंड बाई। तो अब हमें ए एंड बी एंड एक्स वाई का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल देना है। तो निकाल दीजिएगा, रेशियो निकाल देते हैं। तो ए न्यू शेयर इज इक्वल टू, ओल्ड शेयर कितना था 3/5 माइनस, अब हमें इससे मतलब है, ओके, जो हमारे ये था अब इससे मतलब नहीं है। 1/5
इजिकल टू एलसीएम ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा 5, 3 माइनस 1 इजिकल टू 2/5, 2/5 आ जाएगा। बी का निकाल दो, बी न्यू शेयर इजिकल टू, बी का हमारा ओल्ड कितना था 2/5। देखिए इस तरीके से लिखने का जो रीज़न है मेरा वो यही है कि हमें क्लियर हो जाता है, हमें एक नज़र में मिल जाता है, हम जो भी ढूंढना चाहते हैं एक नज़र में हमें मिल जाता है, हमें क्वेश्चन में बार बार झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये इस ढंग से लिखता हूँ, और आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन में काफ़ी आसानी रहेगी। इसका हमारा न्यू क्या निकल के आया था 1/10 इजिकल टू, यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 से 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 आ जाएगा इजिकल टू, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ हमारा आ जाएगा 3/10। एक्स का हमारा शेयर कितना था, एक्स शेयर, तो एक्स का कितना निकल के आया था, एक्स का हमारा देखो एक्स का निकल के आया था 1/5, और वाई का कितना निकल के आया था, वाई शेयर इक्वल वाई का हमारा निकल के आया था 1/10, 1/10। अब हमारा न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं हम, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2/5 इज टू 3/10, ये जो हमारा हो गया, और फिर x का हो जाएगा इज टू कितना था 1/5 इज टू हमारा y का हो जाएगा 1/10। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम हम 10 ले लेंगे, तो 5 से 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4:10 कैंसिल हो जाएगा, 3:5, 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिकल टू 4:3:2:1, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे के जो हमारे अभी 2 या 3 शायद क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.